महाराष्ट्र में मराठी विवाद में अब एक नया चैप्टर जुड़ गया है। यहाँ गुजराती भाषा में लिखे हुए साइन बोर्ड को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। तोड़फोड़ हो रही है, बकायदा इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है और वजह फिर वही भाषा। गौर से देखिए साइन बोर्ड में कौन सी भाषा है। दावा किया जा रहा है वो एमएनएस कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया क्योंकि वो मराठी में नहीं था और फिर उसे ऐसे तोड़ा जा रहा है कि जैसे किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया हो। देखते ही देखते गिरा दिया गया। देखिए पास में एक और साइन बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अब इन मराठी भाषा के रक्षकों को देखिए जो कैसे नारेबाजी करते हुए क्या चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनके चेहरों पर कोई डर नहीं, क्योंकि ये सब मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर हो रहा है। यूपी में धर्मांतरण कराने वाला छांगुर गिरोह की करतूतें अब परत दर परत खुलती जा रही है। देखिए छांगुर की गैंग में कई पढ़े लिखे लोग थे जो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। नीतू उर्फ नसरीन, जिसे 7वीं पास बताया जा रहा है, उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज कई झूठी कहानियों की तरफ इशारा करता है। और अब जांच एजेंसियों ने नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसियां अब छांगुर और नवीन के बाद नीतू पर पूरी तरह से फोकस कर चुकी हैं। नीतू के तमाम जानकारियों के दस्तावेज भी जांच एजेंसियों ने अलग अलग जगहों से तलब किए हैं। नीतू उर्फ नसरीन की शुरुआत तमिलनाडु से हुई, जहां उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। बाद में वह लंदन की एक फर्म से जुड़ी और वहां से दुबई में नियुक्त हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात शिपिंग कंपनी में काम करने वाले नवीन रोहरा से हुई। दोनों सिंधी परिवार से थे। पारिवारिक रजामंदी से शादी भी हो गई। नवीन एक वित्तीय घोटाले में फंस गया और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। फिर दोनों छांगुर के संपर्क में आए। दुबई में ही नवीन का धर्मांतरण हुआ। जांच एजेंसियां नीतू पर इसलिए फोकस कर रही हैं क्योंकि उसने अपने आप को 7वीं पास बताया था। जांच में दावा है कि नीतू सिर्फ 7वीं तक पढ़ी है, लेकिन उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय कामकाज पर पकड़ इस दावे को झूठा साबित करती है। इसीलिए अब जांच एजेंसी नीतू से जुड़े दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। देखिए धर्मांतरण के खेल में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए छांगुर ने पूरी तैयारी की थी। ग्राम प्रधान से लेकर कई पुलिस अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल थे और धर्मांतरण की काली कमाई का हिस्सा भी इन लोगों के खातों में ट्रांसफर होता था। जांच एजेंसी के मुताबिक छांगुर की सांठगांठ में कई सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 50 से अधिक लोग शामिल थे और ये सभी लोग छांगुर की काली कमाई के हिस्सेदार थे। धर्मांतरण के बाद जो विदेशों से फंडिंग हुई, उसके लिए छांगुर ने अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। छांगुर ने अपनी काली कमाई के कई हिस्सेदार बनाए थे। नीतू नसरीन, नवीन के बाद भी उसने अपनी काली कमाई के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स का प्रयोग किया था। धर्मांतरण मामले में जांच में एजेंसियों ने खुलासा किया, छांगुर की सांठगांठ 50 से अधिक लोगों से थी। इन लोगों में कई ग्राम प्रधान, कई पूर्व प्रधान, कोर्ट के कर्मचारी और उनके परिजन तक शामिल हैं। कई पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की भी आशंका है। कोर्ट के स्टाफ से भी छांगुर की सांठगांठ थी। धर्मांतरण का पैसा सरकारी अधिकारियों से लेकर बिचौलियों के बीच भी दिया गया था ताकि उसका काम आराम से चलता रहे। इनमें तमाम ऐसे अपराधी, अधिकारी, प्रधान, पूर्व प्रधान शामिल थे जो लगातार छांगुर के संपर्क में थे। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो धर्मांतरण या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाए। जी हाँ, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। देखिए जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की मोबाइल पर फ्री फायर खेल रही थी, लेकिन असल जाल उसके बाहर बिछा था। दरअसल गेम खेलने के दौरान उसकी दोस्ती एक युवती से हुई। दोस्ती परवान चढ़ी तो सहेली को मिलने के लिए जबलपुर बुला लिया। जब वो स्टेशन पहुंची तो उसे पता चला कि उसके साथ गेम खेलने वाला तनवीर है। आरोपी की बातों में आकर वो उसके साथ मुंबई चली गई। मुंबई स्टेशन पर वो किसी से बात कर रहा था, जिससे उसे शक हुआ। आरोप है कि उसे दुबई भेजने की साजिश रच रहा था। तभी वो मुंबई जीआरपी के पास पहुंच गई और सारी बात बताई। वहां से मिली सूचना पर जबलपुर पुलिस उसे वापस ले आई। मुंबई ले जाके स्टेशन में उसको छोड़ता, बोलता मैं आता हूँ कुछ व्यवस्था करके। मतलब उसका आशय था कि उसको भेजने के लिए ले गया था। और अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां सनातन कॉल सेंटर पर देश भर से सैकड़ों फोन आ चुके हैं। हिंदू लड़कियों को मोहब्बत का शरबत पिलाने की शिकायत की जा रही है, जिसके कॉलर पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू तक के हैं। ये वही कॉल सेंटर है
जहां 3 दिनों में 325 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। कोई अपने दोस्त को धर्मांतरण के धंधे से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ये बता रहा है कि मोहब्बत का शरबत हिंदू लड़की को पिलाने की कोशिश हो रही है। में बनाया गया है सनातन हेल्पलाइन सेंटर, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो हेल्प सेंटर है जहां पर धर्मांतरण से रिलेटेड, अगर धर्मांतरण कोई आपका जबरदस्ती करवा रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया। ये हेल्पलाइन सेंटर यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से यहाँ पर फोन आ रहे हैं। जिस वक्त जी मीडिया की टीम कॉल सेंटर में मौजूद थी, उस वक्त भी कई कॉलर के फोन कॉल आए, जिसमें एक शख्स जो जम्मू कश्मीर का था, उसने धर्मांतरण की पूरी कहानी बताई। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है बहुत सारे लोगों का, तो जिसमें हम हाल चाल रहे थे, जम्मू से बोल रहा हूँ। अच्छा, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है बहुत सारे लोगों का। सिर्फ जम्मू ही नहीं, पश्चिम बंगाल से कर्नाटक तक के कॉलर दिन भर में कई शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। Zee News।